अरे यार मैं 40 की हो गई, अरे यार मैं 50 का हो गया। कितने का लगता हूं मैं उम्र में? 25 साल से पहले इंसान बड़ा लगने की कोशिश करता है, और 25 के बाद और 30 के बाद इंसान छोटा लगने की कोशिश करता है। उम्र बड़ी कमाल चीज़ है। कभी सोचा है आपने? आई एम श्योर सोचा होगा, क्योंकि जब से इंसान पैदा होता है ना, तो हर पॉइंट पे उम्र के बारे में उसे रियलाइज करा दिया जाता है कि अभी तुम इतने के हो, उतनी वाली बातें मत करो। जैसे तुम अभी यार 10 साल के हो, जब बड़े हो जाओगे ना तो ये सब बातें करना। जब तुम स्कूल से निकल जाओगे, कॉलेज में आ जाओगे ना, तब ये सब उम्मीद करना। जब तुम जॉब करने लगोगे तो ये सब उम्मीद करना। जब तुम शादी कर लोगे तो ये सब करना। इसके साथ साथ एक और चीज होती है उम्र के बारे में, उम्र का एहसास दिलाना। कई लोगों को बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि यार मैं जो हूं ना, मतलब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, और ये मुझे ये लूज टॉक पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती। मुझे ये लूज टॉक ही लगती है। मतलब मैंने कभी नहीं माना कि मैं कितने भी साल का हूं, मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट जब मैं मुंबई में भी था, फुल टाइम एक्टिंग कर रहा था, तो भी मैं कभी भी अपनी रियल एज नहीं बताता था। क्यों बताऊं आप लोगों को? क्यों बताऊं कि मैं कितने साल का हूं? मैं जितने साल का लग सकता हूं अच्छी बात है। तो ये जो चीज़ है, ये सिर्फ एक्टिंग में नहीं है, ये वैसे भी मैं बोल रहा हूं कि मैं जितनी भी मेरी एज है, ठीक है, आप वो समझ लो। मतलब मैं देखने में जितना भी लगता हूं आपको, उतना आप परसीव कर लो, ठीक है? चाहे ऑन स्क्रीन चाहे ऑफ स्क्रीन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज मैटर ये करता है कि आपके थॉट्स कैसे हैं, मैटर ये करता है कि आपके एक्सपीरियंसेस कहते हैं कैसे हैं, सॉरी, और आप क्या कैरी करते हो अपने अंदर। वट सब्सटेंस डू यू हैव एज एन इंडिविजुअल इनसाइड यू इज वॉट रियली मैटर्स। एज एंड ऑल दीज थिंग्स आर, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट दे आर बुलशिट। यू नो, अगर आप जियोगे तो एज तो होगी आपकी, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। आप एज करोगे, एक्सपीरियंसेस लोगे लाइफ में, तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो आप एक दिन 20 के होगे, फिर किसी दिन 30 के, 40 के, 50 के, 60 के, और ये तो एक जर्नी है। एक ट्रेन पे हैं हम सारे, एक ट्रेन की जर्नी पे। तो एक दिन तो स्टेशन पे उतरना है, सबको पता है कि वो इवेंचुअल स्टेशन क्या है। लेकिन कई लोग एज को बड़ी सीरियसली ले लेते हैं कि यार एज मतलब अरे मैं तो बूढ़ा हो गया यार। अबे कैसी बातें कर रहा है यार, क्या कपड़े पहने हुए हैं तूने, हैं ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने, ये बच्चों वाले। अपनी उम्र के हिसाब से ड्रेस कर, अपनी उम्र के हिसाब से बात कर। कैसे इंसान अपनी उम्र के हिसाब से ड्रेस करता है और कैसे बात करता है, और ये क्या एक्टिविटीज होती हैं। जब शुरू से ये चीज दिमाग में होती है कि हर चीज उम्र के हिसाब से करनी है, तो इंसान बुढ़ा भी जल्दी हो जाता है फिर। लेकिन जब आपको ये होता है ना कि यार चाहे मैं 40 का हूं, चाहे 50 का हूं, चाहे 60 का हूं, आई विल ड्रेस अप द वे आई वॉन्ट, आई विल टॉक द वे आई वॉन्ट, बिकॉज बिलीव मी, मुझे इतने साल बाद भी अब लगता है कि यार आई स्टिल वॉन्ट टू बी गुड, आई वॉन्ट टू लुक गुड, आई वॉन्ट टू ड्रेस गुड। और ये चीज़ कभी नहीं जाती। मुझे नहीं लगता कभी भी ये चीज़ जाती है कि आपको अच्छा नहीं लगना होता। हर इंसान को हर उम्र में वो अच्छा ही लगना चाहता है। तो पहले पहले आपको दाढ़ी रखनी होती है बड़ा होने के लिए, लेकिन एक एज के बाद ना आप क्लीन शेवन हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार ठीक है, यंग लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और किसको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं अच्छे लगते दुनिया में? दुनिया में अगर कोई भी ये इंसान बोलता है ना मुझे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं अच्छे लगते मेरी लुक्स के बारे में, और ये वो झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। ये सिर्फ एक्टर्स के साथ नहीं, ये सबके साथ है कि सबको अच्छा लगता है कि अरे यार क्या लग रहे हो तुम यार, क्या हैंडसम लग रहा है, क्या ब्यूटीफुल लग रही हो तुम, क्या क्या कमाल की ड्रेस है, या क्या कमाल के कपड़े हैं ये, तो वो सबको अच्छा लगता है। तो स्टॉप टेकिंग एज सो सीरियसली, रियली स्टॉप टेकिंग एज सो सीरियसली। हाँ, एक एज के बाद शक्ल पे मेच्योरिटी लगेगी तो लोग जो आपसे छोटे हैं वो आपको बोलेंगे अंकल आंटी वगैरह, बट ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। एज एन अंकल ऑल्सो भी आप आपका एक वर्ड हो सकता है। यू कैन बी अ स्मार्ट अंकल, यू कुड बी एन अंकल हु डांसेस, यू कुड बी एन अंकल हु इज फनी, राइट? I think a lot of women actually like a lot of older people, but I'm saying you don't need to necessarily believe or take your age too seriously. शादी नहीं हुई मतलब आप 40 पार कर गए, शादी नहीं हुई तो क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई लाइफ जो है ना यार, कोई टिक बॉक्सिंग का नाम नहीं है। मतलब बॉक्स टिकिंग ऑल द बॉक्सेस, टिक बॉक्सिंग तो कुछ भी नहीं है।
टिकिंग ऑल द बॉक्सेस, मैंने शादी कर ली, मैंने ये कर ली, गुड। अगर आपके लिए सारी चीज़ें हो जाती हैं, अगर आप इस एक जीवन काल में, अगर आप एक बहुत टाइम पे फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं, घर ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग शायद उनका वैसा नहीं है, राइट? शायद उनके लक्ष्य ज़िंदगी में कुछ और हैं। तो अगर एक टाइम तक वो शादी ना करें, या फिर उन्हें लग रहा है कि मेरा एक टाइम पे, जैसे मैं हूँ, जैसे मुझे एक टाइम पे लगता था कि शादी एक ज़रूरी चीज़ है, अब मुझे नहीं लगता कि अगर मैं शादी करूँगा तो मतलब मेरे लिए उस चीज़ का सेंस नहीं बनता, राइट? एंड इट्स ओके, इट्स रियली ओके। सो स्टॉप रियली टेकिंग एज सो सीरियसली, बिकॉज एज इज ऑल इन द माइंड, यू नो। एंड ये एक चीज़ याद रखना कि आप अगर जियोगे ना तो आप एज करोगे ही करोगे, ठीक है? ये तो बहुत बेसिक बात है, ये तो सभी को पता है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यही चीज़ है, अगर आप जियोगे, एज करोगे, तो स्टॉप बीइंग इन इन्वर्टेड कॉमास डिप्रेस्ड और लो कि ओ आई एम टर्निंग 30, ओ आई एम टर्निंग 40. Screw that, man. Enjoy every phase in life, and age is just a number.